हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है, हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम लोग का टारगेट है 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट होने चाहिए। अभी इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके परसेंटेज अच्छे इंक्रीज होंगे। यदि आपके 20 में से 20 मार्क आपके राइट है तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा, आपके पास नॉलेज अच्छा है, तो पेपर आपका बहुत ईजी तरीके से चेक होगा। दूसरा, यदि आपको पास होना है तो 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव राइट होते हैं। डिफाइन दी कॉन्सेप्ट आप राइट लिख देते हो, कुछ एग्री डिसएग्री अटेंड कर लेते हो या डिस्टिंग्विश, तो आप अल्टीमेट क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। मतलब दोनों भी कंडीशन में हमारे लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अभी ऑब्जेक्टिव राइट कैसे होगा, इसके राइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आप विदाउट पढ़े जाओगे ऑब्जेक्टिव तो ना के बराबर मान के चलना राइट होगा, क्योंकि तुक्का ही मारोगे। तो इसके लिए आपको एक बार पढ़ना जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आप लोग के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग को ईयरफोन लगा के सोते समय, घूमते समय, ट्रेवल करते समय, जब भी आप टाइम रहे, इसे देख लो वीडियो को बार बार। आप एक बार देखे रहोगे तो एग्जाम में आपको रिकैप होगा, आपको पता चलेगा इसका राइट ऑप्शन क्या है। इससे पहले हमने ओसीएम के पूरे ऑब्जेक्टिव अपलोड किया हो, आई होप आप लोगों ने उसे देख लिए रहोगे। इकोनॉमिक्स का इस सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट टू 7 चैप्टर तक के, सॉरी 6 चैप्टर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे एमसीक्यू में अपलोड कर दिया हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इसके आगे का 7 टू आगे जो भी नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद जितने भी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सब मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे, ठीक है, कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फाइल द एस्टिमेटेड नेशनल इनकम वी आर इंक्लूडेड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू। बोलते वाइल द एस्टिमेटेड नेशनल इनकम जब हम लोग निकालते हैं, वी इंक्लूड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू, क्या रहता है, मेक कंप्यूटेशन ईजियर, इसलिए, या अवॉइड डबल काउंटिंग, अवॉइड करने के लिए इसलिए लेते हैं हम लोग, या मैक्सिमाइज नेशनल वेलफेयर ऑफ द पीपल, या हम लोग सिर्फ इवेल्युएट द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन। तो हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम तो उसके अंदर फाइनल गुड्स की सर्विस क्यों हम लोग लेते हैं, क्योंकि मेक द कंप्यूटेशन ईजी रहे, ईजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकें, इसलिए हम लोग लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1। बोलता है एनडीपी इज ऑप्टेन बाई, एनडीपी हम लोग कैसे मिलता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग कैसे ऑप्टेन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। जीडीपी से हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन यदि जीडीपी में से माइनस कर दोगे तो एनडीपी आपको मिल जाएगा, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आगे लिखा है इन इंडिया नेशनल इनकम इज द एस्टिमेटेड यूजिंग, बोलते हैं हम लोग इंडिया में नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं एस्टिमेट करके। तो इसका रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड्स। हम लोग आउटपुट और इनकम मेथड यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट पूछा नेशनल इनकम इज है, नेशनल इनकम क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फाइनल कॉन्सेप्ट है, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट है, या फॉलो कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है, हम लोग का फॉलो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम क्या है, फॉलो कॉन्सेप्ट है। आगे लिखा है द ट्रांसफर इनकम इज, क्या है, ट्रांसफर इनकम क्या है हम लोग का, रिवेन्यू रिसीव बाय दिस सेलर से, सॉरी सेलिंग गुड्स से आता है, या हम लोग को पेमेंट रिसीव फ्रॉम फॉर लेबर, या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, या पेंशन से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ट्रांसफर इनकम किससे आता है, ट्रांसफर इनकम आता है रिवेन्यू रिसीव बाई सेलिंग गुड्स, गुड्स बेच के जो रिवेन्यू रिसीव होता है उससे आता है। आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप पैरास यहाँ पे दिखा है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, फीस, फाइन, सरप्लस बजट, तो किसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो डायरेक्ट टैक्स रहता है इसे हम लोग पर्सनल इनकम टैक्स बोलते हैं, मतलब 1 का डी राइट रहेगा, 1 का मैच डी के साथ हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो रहता है ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी है। फीस एंड फाइन नॉन टैक्स रिवेन्यू है गवर्नमेंट का। सरप्लस बजट किस में होता है, इन्फ्लेशन में। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन ये आ जाएगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी आएगा। ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का फंक्शन कैसा रहता है यहाँ पर, तो लिखा प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर हम लोग को मेंटेन द इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर रहता है, वेलफेयर मेजर रहता है, या एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट का तो सब काम होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना होता है, इंटरनल लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना रहता है,
इसके अलावा हम लोग को वेलफेयर मेजर करना है, तो इसमें इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ABCD सब राइट इसके हैं। लिखा है इकोनॉमिक्स विद द व्यू दैट द पब्लिक फाइनेंस इज वन दोज सब्जेक्ट विच आर द बॉर्डर लाइन बिटवीन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स के बीच में है। ऐसा किसने बोला था, डेफिनेशन किसने दिया है, क्या है डेफिनेशन, वापस से पढ़ के बताता हूँ आपको। लिखा है इकोनॉमिक्स हु इज द व्यू दैट पब्लिक फाइनेंस इज वन दोज सब्जेक्ट विच आर इन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के बीच में। ये किसने बोला था, प्रोफेसर ह्यूग डेल्टन ने बोला था। नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू क्या है गवर्नमेंट का, तो नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू गवर्नमेंट का क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स फीस है या फीस है या स्पेशल लेवी है। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, फीस आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन फीस और स्पेशल लेवी आ जाएगा। फीस और स्पेशल लेवी को हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रिसोर्सेस बोलते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे ट्रेंड सोन बाय द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द एनी गवर्नमेंट सो द फॉलोइंग ट्रेंड। बोलता है ट्रेंड सो बाय पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट सो द फॉलोइंग ट्रेंड। कौन सा रहता है, कांस्टेंट रहता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग। इसमें जब आपका ट्रेंड क्या शो करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे, तो इसका राइट ऑप्शन रहता है इंक्रीजिंग। ठीक है, पब्लिक खर्चे पे खर्चा कर रही थी, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द ऑब्लिगेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन फंक्शन क्या है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन ऑन अनइथिकल एंड इलीगल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज में, या पावर एंड वाटर सप्लाई करना है, मेंटेनेंस क्लीननेस ऑफ द पब्लिक प्लेस पे क्लीननेस मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ है। अब कितने लोग का बर्थ हुआ, कितने लोग का डेथ हुआ, ये भी रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा अनइथिकल इलीगल ट्रेड को रोकना है, पावर सप्लाई करना, वाटर देना, सप्लाई करना, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेनेंस क्लीननेस, पब्लिक प्लेस पे क्लीननेस मेंटेन करना है, ये सब कुछ गवर्नमेंट का काम है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दी एबव। लिखा है द ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या ऑप्शनल फंक्शन है, क्रिएशन ऑफ पब्लिक गार्डन एंड ग्राउंड। गवर्नमेंट को गार्डन बनाना है, ग्राउंड बनाना है, ये ऑप्शनल है क्या, या दूसरा ब्रॉडकास्टिंग इंटरटेनमेंट प्रोग्राम थ्रू द टेलीविजन, टेलीविजन पे इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम लाना है, ये सेकेंडरी फंक्शन है क्या, या लॉन्चिंग सेटलिंग द इनटू स्पेस। ठीक है, स्पेस में नए नए सेटेलाइट को लॉन्च करना है, ग्रांटिंग स्कॉलरशिप देना। तो ये सब क्या, ये सब ऑप्शनल फंक्शन है कि इसमें से कौन सा ऑप्शनल फंक्शन है, तो सब ऑप्शनल फंक्शन है। यदि एक बार गवर्नमेंट गार्डन नहीं बनाएगी तो भी चलेगा, टेलीविजन पे नए नए प्रोग्राम नहीं आएंगे इंटरटेनमेंट के लिए तो भी चलेगा, नया सेटेलाइट नहीं लॉन्च करेगी तो भी चलेगा, और स्कॉलरशिप नहीं देगी तो भी चलेगा। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों ग्रोथ हुआ है, विलेज डेवलपमेंट प्लान से, या इंक्रीजेस पब्लिक सेक्टर फंक्शन बढ़ाने से, या डिक्लाइन पॉपुलेशन कम हुआ इसलिए, या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग यदि देखते हैं थर्ड वाला सी छोड़ देते हैं, डिक्लाइन पॉपुलेशन तो कम हुआ ही नहीं है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों हुआ है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि विलेज में डेवलपमेंट प्लान लाया गया है। इसके अलावा इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, डिक्लाइन एग्रीकल्चर के प्लान है, इसलिए यहाँ पे सब इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट सोशल स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। तो गवर्नमेंट की कौन सी इसमें से वेलफेयर, गवर्नमेंट सोशल वर्क के लिए कौन सा योजना लाई है, तो सबके सब लाई है। ABCD जितना डी है चारों के चारों आपके क्या रहेंगे, ऑल ऑफ द अबव, इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या क्या आता है, इंपोर्ट ट्रेड भी आता है, एक्सपोर्ट ट्रेड भी आता है, इंटरनल ट्रेड नहीं आएगा,
इसके अलावा तीनों आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड कौन कौन से हैं? इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड, तीनों का तीनों आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे लिखा है एक्सपोर्ट ट्रेंड ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड इंक्लूड, बोलता है एक्सपोर्ट ट्रेंड ऑफ इंडिया इज ए फॉरेन ट्रेंड इंक्लूड, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है? तो राइट है इंजीनियरिंग गुड्स, गेम्स, ज्वेलरी, ठीक है, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, गोल्ड, इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ए बी सी, तीनों इसका राइट है, ठीक है। इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलर्स हो गया, टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट हो गया, तीनों का तीनों आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है? तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज होता है, इंकरेज इन्वेस्टमेंट, लीड डिवीजन ऑफ लेबर, या ब्रिंग चेंजेस इन द कंपोजिशन एक्सपोर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ए बी सी, तीनों आ जाएगा। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना, इंश्योर इन्वेस्टमेंट लाना, लीड डिवीजन ऑफ लेबर, तीनों इसके क्या आ जाएंगे? राइट ऑप्शन आ जाएंगे। आगे लिखे हैं अ ट्रेड कैरी आउट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, नेशन के बाहर जो ट्रेड करते हैं उसे हम लोग क्या कौन सा बोलते हैं? सॉरी, अ ट्रेड कैरिड आउट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, नेशन के बाहर जो ट्रेड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, होम ट्रेड बोलते हैं, या फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पे आंसर में मुझे मिस्टेक दिख रहा है, होम ट्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाउंड्री के बाहर ट्रेड कर रहे हैं तो सीधी से यहाँ पे नॉट आउट ऑफ बाउंड्री रहना चाहिए, तो होम ट्रेड आएगा इसका राइट ऑप्शन। आगे लिखा है इंडिया इज द सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम, बोलता है इंडिया कौन से सोर्स से पेट्रोलियम का इंपोर्ट करती है? कुवैत से, सऊदी अरबिया से, चाइना से, या सिंगापुर से। तो हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? तो हम लोग कुवैत और सऊदी अरबिया से क्या करते हैं? पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कंप्लीट दी कोरिलेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के MCQ टाइप्स के क्वेश्चन थे हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो फर्स्ट वीडियो, दो वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हुआ है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देखना है, फिर सेकंड वीडियो आपको देखना है, तो आपके 5 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट दी कोरिलेशन पूछा जाता है, ठीक है, इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ फिक्स नहीं रहता है कि क्या आएगा एग्जाम में। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स दिए गए हैं तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा एक बार, तो ये सब हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो भी रहेगा चैप्टर्स, गिव द इकोनॉमिक्स टर्म्स क्या है ये हम लोग देखेंगे, ऑड इवन देखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग एक एक चीज़ को कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।